नमस्ते दोस्तों। इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे एक नौकरी के साथ हम किसी दूसरे परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में यदि हमने एक जॉब ज्वाइन कर लिया है और हमारा ड्रीम जॉब कोई और सा है, तो हम दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। इसको हम कैसे अचीव करें, इसके लिए यह वीडियो समर्पित है। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने कदमों को सहेजे, सही दिशा में मेहनत कर, कदम कदम सीढ़ी चढ़कर पहुंचा हूं पहली मंजिल पर। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने कदमों को सहेजे, सही दिशा में मेहनत कर, कदम कदम सीढ़ी चढ़कर पहुंचा हूं पहली मंजिल पर। अभी तो सीढ़ियों के रास्ते ही अभी तो सीढ़ियों के रास्ते ही चढ़ना है ऊंची मंजिल पर। आओ ऑप्टिमाइज करें अपनी आदतों और विचारों को, ताकि चढ़ सकें इच्छित मंजिल पर। यह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है कि लोड सेंटर सोर्स से जितना पास में होगा, ट्रांसमिशन लॉस उतना कम होगा। ठीक इसी तरह से यदि हमारा कार्यस्थल हमारे आवास के पास में है, तो जो आने जाने का समय है, जो ट्रैवल टाइम है, वो कम होगा और साथ में हम अपनी ऊर्जा भी बचा पाएंगे। तो इस समय का सदुपयोग तथा संरक्षित ऊर्जा का उपयोग हम अपने पढ़ाई में कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है कि हम अपना आवास अपने कार्यस्थल के आसपास शिफ्ट कर पाएँ, तो उस कंडीशन में हम चाहे तो आते जाते समय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, तो उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए या तो हमारे पास शॉर्ट नोट्स हो, या फिर नोट्स हो, या फिर किसी वीडियो के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हों। भोजनावकाश का सदुपयोग। जनरली किसी भी जॉब में 1 घंटे या इससे थोड़ा कम या ज़्यादा का अवकाश होता है। इस अवकाश का उपयोग हम इधर उधर की बातें करने के बजाय यदि पढ़ाई में लगाएं, तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ सकता है। इसमें हम चाहें तो किसी नोट्स या पुस्तक का अध्ययन न कर टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज लगाने से ये होगा कि हमारा फोकस पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथी भी मौजूद होते हैं। तो अगर हम किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि हमारे काम में बाधा पहुँचे। लेकिन यदि हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में यह चल रहा होता है कि टाइमर चल रहा है और मुझे इतने टाइम में ही इतने प्रश्नों को हल करना है। तो हमारा फोकस उस टाइम बिल्कुल पढ़ाई पे केंद्रित होता है। इसीलिए टेस्ट सीरीज लगाना बेहतर है। जैसे कुछ टेस्ट आधे घंटे का भी होता है, कुछ 45 मिनट का भी होता है। तो अगर मैंने आज 45 मिनट का एक टेस्ट लगा लिया, तो मैंने आज के भोजनावकाश का सदुपयोग कर लिया। अब कल मैं क्या करूँगा, जो इसमें गलतियाँ हुई होंगी और बाकी इन सारी चीज़ों को एनालाइज करूँगा, और जो गलतियाँ बार बार हो रही हैं उनको मैं नोट डाउन कर लूँगा। नौकरी और स्वाध्याय का संतुलन। यह अत्यावश्यक इसलिए है कि हम जो नौकरी कर रहे हैं उसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं, और वहाँ पे एक अनुशासन को भी हमें पालन करना होता है। तो अगर आप किसी जॉब में नए हैं, तो पहले अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझ लें और उनका अनुपालन करें। अगर आप जॉब के टाइम पे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह वांछनीय नहीं है। आप अपने कार्यस्थल पे अच्छे से अपना 100% देकर अपने जॉब को करें। इससे होगा यह कि आपसे गलती होने की संभावना कम होगी, और जब आप घर पे आएंगे तो आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वच्छंद होंगे, और उस टाइम पे आप घर पे आके अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। इस तरह से आप
अपने नौकरी और पढ़ाई में संतुलन बना सकते हैं। अगला है कार्य का समय। अगर आपके पास यह फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 2-3 स्लॉट्स में से कोई भी स्लॉट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, तो आप इस तरह से चूज कीजिए कि आपकी पढ़ाई भी हो जाए घर पर आकर और आप अच्छे से जॉब भी कर पाए। जैसे कुछ जगह पर यह रोस्टर ड्यूटियां चलती हैं, जैसे आप 7 से 3 कोई काम कर रहा है, फिर 3 से 11 कोई काम कर रहा है, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में कोई आ रहा है। तो इस तरह के कार्य में आप चाहें तो इवनिंग ड्यूटी प्रेफर कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि शाम में आप जब अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट करके घर लौटेंगे तो पूरी तरह से थके हुए होंगे और उस समय आपको अच्छी नींद आ जाएगी, जो कि अच्छी पढ़ाई के लिए आवश्यक भी है। तो आप रात में अच्छी तरह नींद लें और सुबह उठकर बिल्कुल फ्रेश होकर आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगला है छुट्टी की योजना। आप अपने छुट्टी को योजनाबद्ध तरीके से ही खर्च करें। जैसे अगर आपकी परीक्षा दिसंबर महीने में है, तो आप साल भर छुट्टियों को कोशिश करें कि बचा कर रखें और अपनी छुट्टियां एग्ज़ाम से 1 वीक पहले या 1 महीने पहले लेकर उसमें केवल पढ़ाई करें। इससे आपके पास एक अच्छा फ्लो बन जाएगा और आप अपनी परीक्षा में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कुछ तकनीक शेयर की हैं, कुछ आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप इन तकनीकों में से किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अगर इनके अलावा किसी तकनीक का इस्तेमाल आप करते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।